प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आधा दर्जन कम से कम मर्डर में हम आज भी लगभग यहाँ से पटना तक, यदि हमारे भाई डेथ ना किए तो हमारे यहाँ से पटना तक 7 मर्डर में हमको जाना। सकरा में एक किडनी निकाल ली गई, वहाँ हमको जाना। जो हालात और परिस्थितियाँ हैं जिसमें नेता को लगता है कि आम आदमी की जो वोट है वो जात पात पर हमें मिलता है, हिंदू मियाँ पर मिलता है। जितना जात पात करेंगे उतना वोट हमारे पास है, तो मैं क्यों जाऊं उसके दुख में, उसके किसी जस्टिस दिलाने में। और नेताओं के बस की चीज भी नहीं है कि जस्टिस करा दे। जब मुख्यमंत्री जी के को नहीं सुनता है कोई, तो अन्य लोगों का क्या सुनेगा आप इसका अंदाजा कीजिए। जो हालात है, जो परिस्थितियाँ, तो नेता लोग आम आदमी को कभी भी उसके न्याय को तवज्जो नहीं देता है। दूसरी चीज, सिंडिकेट में थाना प्रभारी अपराधी मिल करके बालू जमीन माफियागिरी और शराब माफिया में लगे रहेंगे। तो अंकित की हत्या हो गई, उनके पिता ने, संजीव ने फोन करके कहा सर छुइएगा नहीं, हम सब आ रहे हैं। उसके बाद उसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए थी, उसका क्या स्थिति था, क्या हालत था, बिना किसी रिश्तेदार के आप उसके नहीं निकालने की जो था, किस पर लटका, कैसे लटकाया गया, पैर कहाँ था। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच के लिए भी आपने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की। इसमें हम संदिग्ध हैं थाना प्रभारी, उसकी भी इंक्वायरी की मांग करेंगे। चूंकि बिहार सरकार जो भी दलितों के में मरे हमारे बच्चे या बच्ची को का मर्डर हो, मारा जाएगा, उनको 4 लाख रुपए की उसके नौकरी की और घोषणा की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस परिवार में किसी न किसी को सरकारी नौकरी और 4 लाख रुपया का जो मुआवजा की बात थी वो मिलना चाहिए। अभी तत्काल मेरा मानना है कि उन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछना, टॉर्चर करके कि क्यों मारे। और अभी तक एसपी साहब से परसों बातचीत हुई मेरी, आज आजी साहब से बातचीत हुई। हम एसआईटी जांच की मांग हमने किया है, अलग अलग लोकल एसआईटी में कोई ना रहे। न्याय इस परिवार के लिए है, न्याय मिलेगा। और जितनी मैं लड़ सकता हूँ अपराधी, नेता, माफिया, मैं कोशिश करता हूँ जस्टिस भी लोगों को दे पाऊँ और अपराधियों के खिलाफ महाभारत से जंग ज्यादा करा जाए। भैया अमन के भेजन कर्म पर बैठते हो तो स्थिति सही नहीं है मेरा, मैं आपसे इससे ज्यादा क्या कहूँगा। सुपौल जिला में लगातार जिस तरीके से मैं कई मर्डर में आ चुका हूँ, और यह मर्डर बिल्कुल दिल दहला देने वाला है, खत्म कर देने वाला है। एक उम्मीद, एक सपना था अंकित को लेकर इस परिवार का, वो खत्म। उसकी दादी जो प्यार करती होगी, उसकी माँ जो फर्स्ट चिराग जिसकी रोशनी थी, उसकी माँ बेहोश हो, दादी बेहोश हो, पिता का आंसू नहीं। तो अब आप कल्पना करिए कि इस माँ पर क्या बीत रहा होगा। मैडम रंजीत रंजन जी भी 26 के बाद आएंगी, अभी बातचीत हो रही थी। बोला बस राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो तो सबसे पहले संजीव के घर पे। तो जो जितनी क्षमता है इस न्याय के लिए हम लड़ेंगे। हम समाज से भी उम्मीद करते हैं, मेरे बेटा के लिए और कुछ नहीं हमको चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। कभी कभी नेताओं की भाषा पर मुझे आश्चर्य लगता है। जो हालात है उसमें नेताओं को संयम रखना पड़ेगा, उसकी बोली भी अब ठीक रखनी होगी। और जो नेता, पदाधिकारी, माफिया, थानेदार, इन लोगों का नेक्सस है, उस नेक्सस को खत्म करने की जरूरत है। समाज में ये तीनों लगता है ये 5 आदमी को राइट है जीने का, ना गरीब को राइट है, ना मिडिल क्लास को, ना किसान को, ना बेरोजगार को, ना महिलाओं को। बस राइट यदि किसी को है तो या तो नेता को है, या तो अपराधी को है, या तो माफिया को है, या तो दलाल को है, या तो पदाधिकारी को है, या तो जज को है, या तो ये 5 लोग हैं जिसको लगता है कि पूरा का पूरा सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि जीने का राइट इन्हीं लोग को है। रेस्ट जो भी गरीबी मजदूरी करता है उसको कोई राइट नहीं। इसीलिए जस्टिस के लिए जस्टिस फॉर अंकित हम लोग सोशल मीडिया पर से भी शुरू करेंगे।
कि जस्टिस फॉर अंकित था कि डीआईजी आईजी एसपी के खान में जुड़ेंगे और हमारे परिवार को पता चल सके कि हमारे बच्चों की मौत क्यों। ठीक।